अगर वो आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में वांछित योग्यता जो होती है मिनिमम 10th या 12th जो भी योग्यता है उसमें ऐसे सरेंडर नक्सलियों की जो वांछित योग्यता है उसमें छूट कर दी गई। एक ऐसा समय था जब बिहार के कई जिलों में नक्सलियों का कब्जा था। अक्सर गोलियों की तरतराहट से लोग कांप जाते थे। पुलिस और नक्सलियों के बीच अक्सर मुठभेड़ देखने को मिलती थी, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले खूंखार नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा सभी प्रभावित राज्यों को नक्सलियों के पुनर्वासन और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के आधार पर बिहार सरकार के द्वारा उन्हें आईटीआई में प्रवेश के लिए जरूरी वांछित योग्यता से छूट भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही उनके लिए प्री आईटीआई कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। इसका लाभ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ले सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बारे में विशेष रूप से जानकारी दी है। नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, हिंसा को त्याग कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी, जिसका अभी हाल में ही संशोधन कर दिया गया है और नई नीति अब जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में सम्मान से रह सकें तथा पुनः नक्सल गतिविधियों में शामिल नहीं। इस योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है ताकि उनके परिवार का जीवन यापन उनके आत्मसमर्पण होते ही किया जा सके। तो 5 लाख रुपए सरेंडर पॉलिसी है और दूसरे जो अन्य श्रेणी के नक्सली उनके लिए 2.5 लाख रुपए आत्मसमर्पण की करने पर राशि दिए जाने का प्रावधान। अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग हथियारों का अलग अलग उसमें दिया हुआ है चार्ट में, उसके हिसाब से अलग से इंसेंटिव राशि वो अलग से दी जाएगी। कारतूस के साथ में सरेंडर करेंगे तो कारतूस के अलग से इंसेंटिव राशि। इस योजना के अंतर्गत ये सरेंडर के बाद में फिर रिहेबिलिटेशन योजना आएगी। रिहेबिलिटेशन योजना के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में एक पुनर्वास केंद्र है वहां रहेंगे। उसके बाद उनको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न तरह के व्यवसाय जो स्थानीय रूप से वो कर सकते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस अवधि में उनको प्रति माह 6,000 रुपए दिया जाएगा और जो अधिकतम 3 सालों के लिए दिया जाएगा ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना कोई व्यवसाय कर सके। तो एक तरह से उनको व्यवसाय के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने उनको 6,000 रुपए उस पुनर्वास केंद्र में पढ़ाई करने, रहने और सीखने के लिए दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में अगर वो आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में वांछित योग्यता जो होती है मिनिमम 10th या 12th जो भी योग्यता है उसमें ऐसे सरेंडर नक्सलियों की जो वांछित योग्यता है उसमें छूट कर दी गई कि वो नहीं भी एजुकेटेड है तो वहां पर वो अपना एडमिशन आईटीआई में ले सकते हैं। प्री आईटीआई कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। 9 आईटीआई एवं 11 कौशल विकास केंद्र इसके लिए राज्य में चिन्हित कर दिए। तो जिस प्रकार से वो अपना उद्यम कर सकें, मेन मुख्य उद्देश्य है कि वो कुछ अपना स्किल डेवलप कर सकें और उद्यम कर सकें और एक सामान्य नागरिक की तरह से मुख्य धारा में रह सकें। तो पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।